न्यू टॉपिक बेटा चालू करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म का एक पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां जाके आप प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी आपको, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में पूरी आइसोमेरिज्म खत्म करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है। आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है। एक थी आपकी स्टेरियोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमने दो पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड जो पढ़ने वाले हैं मैडम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, सेकंड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और थर्ड पढ़ेंगे बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और जो लास्ट आपका रहेगा वो रहेगा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये चार बेटा पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद जो दो बचेंगे उन्हें भी हम कवर करेंगे। देखिए बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे रखा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, फोर टाइप्स की होती है। फिलहाल यहाँ टू प्रेजेंट है तो टू को समझते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म दे रखा है बेटा। फर्स्ट पार्ट जो था आपका वो लिंकेज आइसोमेरिज्म का था। लिंकेज आइसोमेरिज्म दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये एक ऐसे प्रकार के आइसोमेरिज्म है, सिंपल सा है, इसमें एक ना एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेंट लिगेंड होगा जैसे या तो NO2 हो या SCN हो या CN हो या H2O3 हो, ये प्रेजेंट एक को कम से कम एक एम्बिडेंटेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा। इस आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कम से कम एक एम्बिडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए। कौन कौन से? या तो NO2 होना चाहिए या SCN होना चाहिए या CN होना चाहिए या H2O3 होना चाहिए। These ligands, ये ligands कैसे होते हैं? इनमें have two donor atoms but at a time only one atom is directly linked to the central atom। ठीक है बेटा। इस ligands में दो डोनर एटम्स होते हैं आपके। दो डोनर एटम्स में सिर्फ एक एटम ऐसा होता है जो डायरेक्टली लिंक होता है किससे? सेंट्रल एटम से। सेंट्रल एटम से कैसे कनेक्ट होता है, लिंक्ड कैसे होता है? एग्जांपल देखिए, ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, यानी कि स्फीयर दे रखा है। स्फीयर के अंदर ये आपका सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि फिगर तो एक ही रहेगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक ही रहेंगे, बशर्ते इनका जो लिगेंड्स होगा वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स में किया जाएगा कनेक्ट। ठीक है। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है CO NH3 के 5 NO2। यहाँ सिंपल सा है कि NH3 के कितने लिगेंड्स काम कर रहे हैं? NH3 के 5 लिगेंड्स काम कर रहे हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल आयन के साथ, यानी कि कोबाल्ट के साथ। ठीक है। वहीं सेम अब यहाँ दे रखा है कि दीज लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम, इनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, बट लेकिन एट अ टाइम ओनली वन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड। सिर्फ एक एटम डायरेक्टली लिंक होता है किसके? सेंट्रल एटम के साथ। यहाँ आपका NH3 लिंक्ड है, यहाँ आपका NH3 लिंक्ड होने के साथ साथ क्या भी लिंक्ड है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन भी लिंक्ड है आपका डायरेक्टली एटम से, यानी कि डायरेक्टली एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये होता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जांपल इसका ये रहा। नेक्स्ट बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कि जब बोथ कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस रहेंगे, और ये आइसोमेरिज्म जब लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के बीच में, तब इंटरचेंज होने के दौरान जो आइसोमेरिज्म होगी वो अपने आप को अराइज करना शुरू कर देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो सिंपल सा एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है CONH3 की पावर होल 6 CrCN होल 6, यानी कि एक कैटायन ये दे रखा है, एक एनायन ये दे रखा है, एक कैटायन और एक एनायन। हम कैटायन तो मानने को राजी हैं कि कैटायन ये है, लेकिन एनायन की कंडीशन की ये फॉलो नहीं कर रहा है। एनायन की कंडीशन को कैसे फॉलो कराएंगे बेटा? हम जानते हैं कि क्रोमियम के लिए एनायन की ऑक्सीडेशन, एनायन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? +3। CN की कितनी? -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, कुछ नहीं है तो उसे मान लिया हमने x। ठीक है। +3 -6 इक्वल टू x, तो -3 इक्वल टू x। कितनी निकला है बेटा? -3। अब एक -3 और दूसरा होगा +3, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा होता है? न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन बेटा होता है। कैसा न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही एनायन की निकालेंगे तो +3, कोबाल्ट की +3, -1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू x, तो x की कितनी निकलेगी बेटा? -3। ये -3 तो ये +3, यानी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तभी वो न्यूट्रल कर पाते हैं बेटा। ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात हो चुकी है। नेक्स्ट बेटा बात करने वाले हैं हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, फिर देख लीजिए।
नेक्स्ट देखिए बेटा, दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड की बात करते हैं हम। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेटा सिंपल सा होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, लेकिन बट दे गिव्स डिफरेंट आयंस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहता है लेकिन इनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर या डिफरेंट आयंस रहते हैं। दे गिव्स डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में इनको जब डाला जाता है, सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आयन अलग दे देगा, नेगेटिव आयन अलग दे देगा। उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को दोबारा से अगर डिसॉल्व करेंगे तो दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव आयन अलग देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक आपका दे रखा है CONH3 होल पावर 5 ISO4। ये मैंने कंपाउंड ले लिया बेटा, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है। सिंपल सा इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक ऐसे बना सकते हैं, सिंपल सा I अंदर रख लिया, SO4 बाहर निकाल दिया, SO4 अंदर रख लिया, I बाहर। सिर्फ दो प्रकार से इसे हम बना सकते हैं, वो हमने दो प्रकार से बना लिया। इसको बेटा वाटर में डिसॉल्व करता हूं मैं, तो ये वाला कंपाउंड +2 के साथ अलग मिल जाएगा और SO4 2 नेगेटिव के साथ अलग मिल जाएगा। इसे अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट +1 के साथ अलग निकल जाएगा और ये I -1 के साथ अलग निकल जाएगा। तो सिंपल सा दे रखा है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देंगे, लेकिन बट दे गिव्स डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कैसे भी देंगे बेटा, डिफरेंट आयंस भी देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ये रहा, जिसे हम दो प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। दोनों को अगर अलग अलग करके वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन अलग देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव अलग देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ ले लिया बेटा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट सिंपल सा है, लेड एसीटेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है। इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये लेड अलग टूट जाएगा, एसीटेट नेगेटिव अलग चला जाएगा बेटा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ की बात करते हैं, जिसे हम हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये लास्ट पॉइंट है बेटा आइसोमेरिज्म का आपका। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कह सकते हैं या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी इसे कहते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा सेम रहता है, ऊपर क्या था, डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर भी था लेकिन डिफरेंट आयंस के साथ था। यहाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी होगा, लेकिन बट द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या होंगे बेटा, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनसाइड और आउटसाइड रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया हमने, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा है। सिंपल सा इसे हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, 3 टाइप से बना सकते हैं। एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा। फर्स्ट वाला मैंने बनाया Cl, हमने Cl3 रंग निकाल लिया और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग रख लिए। इसे मैं और कैसे बना सकता हूँ बेटा, Cr ये रहा, H2O के मैंने 5 यहाँ ले लिए, एक Cl का ले लिया, 2 Cl के बाहर निकालकर H2O ब्रेक कर लिया। और इसे और किस तरीके से बना सकते हैं, ये Cr, H2O के 4 रख लिए, Cl2 के ये रहे और एक Cl निकाल दिया बेटा बाहर और 2 H2O ये, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कवर हो चुका बेटा, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कवर हो चुका बेटा। 4 थे आपके आइसोमेरिज्म, इससे पहले की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इससे पहले सिंपल सा आइसोमेरिज्म हमने पूरा कवर किया था बेटा। आइसोमेरिज्म हमने दो टाइप्स के पढ़े थे, एक स्टेरियोमेरिज्म होता है और एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टेरियोमेरिज्म हमने पढ़े थे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। वो प्रीवियस वीडियो में वो जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम कवर किया है हमने पार्ट, वो पार्ट हमने कवर किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हमने कवर किया सबसे पहले हमने कवर किया था, वो किया था लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में। दूसरा जो कवर किया था बेटा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में कवर किया था। तीसरा जो कवर किया हमने आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में कवर किया है। और फोर्थ हमने पॉइंट जो लिया है वो हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को कवर किया है। यहाँ बेटा आइसोमेरिज्म का टॉपिक आपका पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।